तुला राशि वालों के दसम भाव में उच्च के गुरु जो कि हंस योग बना रहे हैं, ये वास्तव में पंच महापुरुष योग के अंदर आता है और बड़ा ही मजबूत योग होता है। ऐसे में व्यक्ति को क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा ही प्रतिष्ठित, अच्छे आभूषण, धन, आनंद, इन सब चीजों से सुसज्जित, सुख का उपभोग करने वाला और कंपटीशन को जबरदस्त थ्रेट देने वाला होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि गुरु का राशि परिवर्तन 2026 को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह बहुत साफ है कि आपका दसम भाव जहां 4 लिखा हुआ है, यह भाव उच्च का हो गया है। वास्तव में इस भाव का मतलब कर्म होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, उसके कर्म कैसे होंगे, उन चीजों को आप इसी भाव से देखते हैं। इतना ही नहीं, ये भाव ये भी बताता है कि आपके पिता से संबंध कैसे होंगे, आपके बॉस से संबंध कैसे होंगे। और कर्म का भाव अभी 5 महीने के लिए उच्च का होने जा रहा है तुला राशि वालों। तो वो प्रश्न आपका कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा, याद रखें, लिख लें। ये 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कायम रहेगा, क्योंकि गुरु इसी जगह पे रहेंगे। उसके बाद गुरु इस भाव में चले आएंगे और उसकी व्याख्या आगे करेंगे। इस कालखंड को अतिचारी गुरु कहते हैं, कारण कि सामान्यतया गुरु एक भाव में 1 साल रहते हैं और आप तो देख ही रहे हैं कि 5 ही महीने में इन्होंने अपना हाउस चेंज कर लिया। हालांकि ये फिर 2 महीने रहने के बाद वापस आएंगे यहाँ पे, लेकिन वो बात अलग होगी, वो तो वक्री होके लौटेंगे। और ऐसे में जो गुरु की इच्छाएं होती हैं ना, वो असीमित हो जाती हैं, ये निरंकुश हो जाते हैं। ये गुरु संतान का कारक है। कन्याओं की जन्म पत्रिका में गुरु को पति का कारक बताया गया है वैदिक ज्योतिष में, और ये आपके शरीर में लीवर का भी कारक है। मिला जुला करके गुरु धर्म और धन दोनों के ही कारक बन जाते हैं। अतः गुरु की क्षमता बड़ी असीमित हो जाती है। ये शनि जहां एक तरफ सिकुड़ने वाला प्लैनेट है, चीजों को खींचता है अपनी तरफ और मौन की तरफ बढ़ता है, वहीं गुरु फैलता है, विस्तारवाद का कारक है और अभिव्यक्ति का कारक है। ऐसे में तुला राशि वालों, ये गुरु जो विस्तारवाद के परिचायक हैं, आपके कर्म भाव में यहां पे आकर के आपके कर्म में एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह देंगे, आपके कर्म को ग्लोरीफाई कर देंगे, आपकी क्षमता को बढ़ा देंगे। ऐसे में आपके पिता, आपके बॉस, आपका कार्य, ये सब चमक के सामने आ जाएगा, समाज को दिखेगा। आपके बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। सिर्फ प्रशंसा से बात नहीं चलेगी, वास्तव में ये वह वक्त होगा जब तुला राशि वालों को एक जबरदस्त प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी। तदोपरांत मित्र, अगर तुला राशि के इस हंस महायोग बनाते हुए गुरु के प्रभाव की बात की जाए तो सबसे पहले यह समझें कि गुरु 2 भावों के कारक होते हैं, 2 राशियों के कारक होते हैं किसी भी जन्म पत्रिका में, जिसमें पहली राशि धनु राशि होती है और दूसरी राशि मीन राशि होती है। इन दोनों के प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं और धनु राशि गुरु का मूल त्रिकोण राशि होता है। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव तृतीय षष्ठेश होते हैं, यहां के और यहां के लॉर्ड होते हैं। अब आपको याद रखनी चाहिए कि तृतीय भाव किन चीजों का कारक होता है, क्योंकि अभी जैसे ही गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे, वास्तव में ये दोनों भाव भी इंपावर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसका लॉर्ड में पावर आ गई है। तो ऐसे में जो आपकी पराक्रम भाव है, तृतीय भाव, ये चमक के निखर के सामने आएगी। मतलब ये हुआ कि आपके अंदर में लर्निंग की कैपेसिटी बहुत हाई हो जाएगी, प्रेजेंटेबिलिटी आपकी बहुत हाई हो जाएगी, आपके बोलने की क्षमता बहुत निखर के सामने आएगी। बहुत सारी चीजें आप अभी सीखेंगे, खास करके कम्युनिकेशन स्किल एक प्राइम स्किल होएगा जो अभी आप सीखेंगे। तदोपरांत छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध हैं, उसमें बेहतरी की प्राप्ति होएगी और
ऑफिस में वो सबऑर्डिनेट्स जो अब तक आपकी बुराई करते थे, अब आपके पीछे हो लेंगे। तदोपरांत छठे भाव के भी लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, वहां पे फॉर्चुनेटली अभी शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव छठे भाव में काफी अच्छा आउटपुट देते हैं। लेकिन जो शनि की नैसर्गिक गुण है वो है स्लगिशनेस, स्नेह स्नेह धीरे धीरे काम करने की प्रवृत्ति। फॉर्चुनेटली अभी इनमें जबरदस्त सुधार आएगा, क्योंकि यहां बैठे गुरुदेव के पास में 3 दृष्टियां होती हैं और पहली दृष्टि तुला राशि वालों पंचम दृष्टि होती है। यानी गुरु जहां बैठे हैं वहां से ठीक 5वें घर को देखते हैं। यानी आप अगर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 आपके धन भाव को देखते हैं। फॉर्चुनेटली ये मंगल देव का घर है, वृश्चिक राशि है, और ऐसे में इनके ही मित्र की राशि हो जाती है और इसलिए आपके धन में एक जबरदस्त स्पाइक देखने को आएगा तुला राशि वालों। और ये स्पाइक आपके गुण से आएगा, आपके स्किल से आएगा, आपकी क्षमता से आएगा। इसका श्रेय आपको जाता है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी से आएगा। कारण ये याद रखिएगा कि गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत दृष्टि होती है। तदोपरांत जो गुरु की दूसरी दृष्टि है वो सामान्य हर ग्रह को प्राप्त है और वो सप्तम दृष्टि है। अगर यहां से गिनेंगे तो 7वीं दृष्टि यहां गिरेगी। अनफॉर्चुनेटली ये भाव नीच का भाव हो जाता, कारण ये भाव उच्च का है। जब एक भाव उच्च का होता तो उसके ठीक उल्टे वाला भाव नीच की हो जाती है। और ऐसे में आपके हृदय में थोड़ी सी अकुलाहट जरूर रहेगी, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा कष्ट रहेगा। वो कष्ट फंडामेंटली आपके कार्य के फोकस को लेके हो जाएगा। आप अपने काम में इतना डूब जाएंगे कि सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। वास्तव में ये समय सुख के आनंद का है भी नहीं दोस्त, क्योंकि तुला राशि बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 मुट्ठी में बंद एक सुगंध है, खोलते ही उड़ जाएगा। क्योंकि सिर्फ 5 महीने का टाइम है आपके पास में, मेहनत कर लीजिए। अगर मेहनत कर लिया तो आप धन और आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। तदोपरांत गुरु की तीसरी दृष्टि, जो कि तुला राशि गुरु गोचर 2026 के तहत आपके छठे भाव पे पड़ेगी। ये भाव एक्चुअली बहुत हाई कंपटीशन का भाव है। ये भाव आपके डेली दैनिक दिनचर्या को प्लान करता है, मेंटेन करता है। आपके योगा एक्सरसाइज से लेकर के ऑफिस पकड़ने तक के टाइम को मैनेज करने की क्षमता देता है। समय से उठना, समय से खाना, ये सब यही भाव सिखाता है आपको, और चाहे अनचाहे सामने वाले से आपको कंपटीशन में लाके खड़ा कर देता है। ये सारी चीजें आपके ऊपर जिम्मेवारी को माउंट अप करता है। और ऐसे में यहां बैठे शनिदेव जो बहुत जबरदस्त थ्रेट दे रहे थे आपके कंपटीशन को, उन पे गुरु के गोचर की ये दृष्टि आपको एक पोलाइट विनर बना देगी, आपके अंदर में जीतने की चातुर्य ला देगी। क्योंकि बिना ज्ञान के जीत हार का कोई मतलब नहीं बनता। वो तो लाइन सुना ही होगा ना, विजय क्षण की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार भर इसकी चमक है। तो यही बात यहां पे अब आपको गुरु अपडेट कर रहे हैं, और वास्तव में यही एक्चुअल विनिंग है जो अभी लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2026 भर भर के लेके आ रहा है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो कर्ज लेना चाह रहे थे बहुत दिनों से और बहुत परेशान थे, लीजिए वक्त आ गया। चाहे होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, ये सब आपको अब प्राप्त हो जाएगी। ये अलग बात है कि घर लेकर के भी आप उतना खुश नहीं होंगे, गाड़ी लेकर के भी आप उतना खुश नहीं होंगे जितनी खुशी आपको इस वक्त काम करने में मिल रही है, मेहनत में मिल रही है, और हार्ड एंड स्मार्ट वर्क में मिल रही है। क्योंकि तुला राशि वालों के गुरु कौन होते हैं ये आपने याद रखना चाहिए कि ये गुरुदेव आपके तृतीय षष्ठेश हैं। आपने अगर पराक्रम किया, आपने अगर मेहनत करी, तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तो मित्र, ये था गुरु का राशि परिवर्तन तुला राशि 2026। आप हमें जरूर बताएं
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।